दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। अब बीजेपी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास के कार्य काफी तेजी से हो रहे हैं। जबकि पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के नेता सिर्फ बात बनाते थे और अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश करते थे। हर बात के लिए अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के नेता कहते थे कि केंद्र की बीजेपी सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है, लेकिन अब दिल्ली में सरकार बदलते ही जनता के हित के काम हो रहे हैं और अब कोर्ट से भी जो फैसले आ रहे हैं उससे आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और उसकी पोल खोल रहे हैं। वहीं सीजेआई गवाई के फैसले से भी साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक बार फिर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। तुष्टीकरण के चक्कर में आम आदमी पार्टी ने सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन अब बीजेपी के सत्ता में आने के बाद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खुलती जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर को दिवाली से पहले बड़ी राहत देते हुए ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दे दी है। ये फैसला न्यायमूर्ति अनुज गोपाल मामले में पूर्व के फैसलों और पर्यावरण पर कम नुकसान वाले ग्रीन पटाखों के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पटाखों को केवल 18 से 21 अक्टूबर तक ही फोड़ने की अनुमति होगी। वहीं इसके लिए भी 2 समिति समय स्लॉट तय किए गए हैं, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात को 8 बजे से 10 बजे तक। वहीं मुख्य न्यायाधीश सीजेआई गवाई ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि पूर्व प्रतिबंध के बावजूद कोविड काल को छोड़कर हवा की गुणवत्ता में कोई खास अंतर नहीं आया था, जबकि ग्रीन पटाखों ने पिछले 6 वर्षों में उत्सर्जन को काफी कम किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पेट्रोल टीम ग्रीन क्रैकर निर्माताओं की नियमित जांच करेगी। दर्शकों, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब वो पटाखों पर से बैन हटवाने के लिए कोर्ट नहीं जाते थे, लेकिन दिल्ली की बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और जनता की तरफ से पक्ष रखा, जिसके बाद सीजेआई गवाई ने साफ कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कोविड काल को छोड़कर हवा की गुणवत्ता में कोई खास अंतर नहीं आया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा है कि यह दिवाली पटाखे और फटने वाली है। ऐसा तब होता है जब आप उन लोगों को वोट देते हैं जो आस्था, अस्मिता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की परवाह करते हैं। हिंदू द्वेषी आपके विपरीत रेखा गुप्ता जी को परवाह है पर्यावरण की, बल्कि हमारी हिंदू आस्था की भी। हम चुनिंदा होकर सिर्फ हिंदू त्योहारों को ही निशाना नहीं बना सकते, बजाय इसके पराली जैसे प्रदूषण के असली कारणों पर ध्यान दें। हमें ध्यान रखना होगा कि कालाबाजारी और हमारे छोटे पटाखा निर्माताओं के लिए परेशानी। सभी से अपील, सबकी परवाह करें, सुरक्षित रहे, केवल भारतीय उत्पाद ही खरीदें। जय श्री राम, दिवाली की शुभकामनाएं। वहीं बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पर लिखा है कि सरकार बदलते ही दिल्ली में हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। अब दिल्ली वाले भी वैसे ही दिवाली मनाएंगे जैसे पूरा देश, पूरी दुनिया मनाती है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी का आभार, जिन्होंने दिल्ली की जनता की भावनाओं को कोर्ट के सामने रखा। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगाई थी। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक्स पर लिखा है कि सरकार बदली, अब हिंदू त्योहारों पर बैन नहीं, परंपराओं का सम्मान लौट आया है। बरसों बाद दिल्ली वासी दिवाली ग्रीन पटाखों के साथ परंपरागत ढंग से मना सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है। आस्था और पर्यावरण का सुंदर संतुलन। तो देखा आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत देने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।